अब वो अलहदा होना चाहते हैं, जब तक उनको अलहदा नहीं किया जाएगा वो इसी तरह के मतलब वो बागी हो गए हैं ना, वो रेबिलियस ये एक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो उनको अलग कर देना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं किया जाएगा तो अगर उनको कैद कर दिया जाए अगर, और उनके अलावा जो और दहशतगर्द की बुनियादें मिलती हैं उनको गिरफ्तार कर दिया जाए तो उनके साथी जो हैं वो निकल जाएंगे, दंगे फसाद करेंगे जो ऑलरेडी हो रहे हैं। हम अपने घर को जब खुद संभाल के रखेंगे, चोरों का क्या काम है कि वो आके हम पे अटैक करें। हमें अपने घर की हिफाजत खुद करनी है। हम ये बाहर से कोई नहीं आ रहा है, ये हमारे अंदर से ही जो है ना लोग उठते हैं और अपने आप को ही तबाह कर रहे हैं। तो इनको चाहिए कि इन्हें सीखें, हज़रत उमर फ़ारूक की लीडरिंग, उनकी सियासत, उनके दीन को पढ़ें, अबू बकर सदीक के पढ़ें, उस्मान गनी के पढ़ें, मौला अली के पढ़ें, तो शायद इनको अल्लाह इनको हदायत देगा तो हमारा मुल्क बचेगा। हमारे अपने अंदर वाले लोग ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि मुसलमान भाई जो सा मुसलमान भाई का दुश्मन नहीं हो सकता। बाहर के मुल्क ही काम करवा सकते हैं ऐसे हमारे मुल्क को डाउन करने के लिए, और कोई वजह तो हमारे मुल्क में मुझे नज़र नहीं आ रही इसकी। उनको यह है कि किसी तरह हम पाकिस्तान को ख़त्म कर दें। क्यों? ऐसी ऐसी कौन सी खास बात है जो वो कहेंगे पाकिस्तान को ख़त्म कर दें? ये बात है कि ना कि हर कोई अपनी हुकूमत चाहता है कि हमारी हुकूमत चले, हमारी हुकूमत चले, तो शायद इस वजह से उन्होंने ये काम किया हो। CIA की साजिश नहीं होती। ये जो लोग करवाते हैं ये मुल्क अनासर है कि दुश्मन है, मुल्क के दुश्मन हैं, आपस में लड़वाना चाहते हैं। अब देखें कि ये जो वाक़या हुआ है, जिन्होंने करवाया है वो यही चाहते हैं कि ये सूबा अलग हो जाए, लेकिन हम नहीं चाहते। दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी हमारे मुल्क से? नहीं। फिर भी नहीं, ये क्या बात हुई? ये कि फिर बात ये ना कि फिर वो अपने, हाँ मेरे ख्याल में हो जाएगी। अच्छा हो जाएगी। मतलब जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हो रही है वो सारी बलूचिस्तान की तरफ से हो रही है? नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं है। फिर मेरा ख्याल है कि जो अफ़गानी, जो पहले भी हमने देखा है कि अफ़गान से जो आते हैं यहाँ पे माइग्रेंट्स, उन वो करते हैं, इंडिया जो है वो करता है, जो अमेरिका है वो इसमें शामिल है। पाकिस्तान एक मुल्क है, हम सबको मिल के रहना चाहिए, चारों सूबों को मिल के, यानी कि जितनी भी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी यानी कि गलत चीज़ें हो रही हैं मिल के हमें सही करना है। हमें कश्मीर भी चाहिए, हमें सब मिल के कश्मीर, जैसे है वो कायद-ए-आज़म का फरमान है कि वो पाकिस्तान की वो जान है, उसके बगैर पूरा पाकिस्तान जो है ना सारा अब बेनज़ीर शहीद हुई, हमने अपने मुल्क को ही तबाह कर डाला, अपने बंदों को अपने हाथों से मार दिया। यह अच्छी बात तो नहीं ना है। तो शायद कोई करवाता तो पीछे किसी का हाथ होता, तो हम ये काम करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। एक बहुत अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। बलूचिस्तान कोयटा के अंदर रेलवे स्टेशन के पास खुदकुश हमला हुआ है। बहुत ब्रूटल अटैक था जिसमें लगभग 26 निहत्ते लोग मारे गए हैं। 62 से ज़्यादा लोग, 62 से ज़्यादा लोग इस वक्त अस्पतालों में इंजर्ड पड़े हुए हैं, ज़ख्मी पड़े हुए हैं। BLA ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। BLA ने कहा है कि ये अटैक हम लोगों ने करवाया है। वैसे ही पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर ट्रोल किया जाता है, कहा जाता है कि ये दहशतगर्दी फैलाते हैं, हम इनके मुल्क में नहीं जाएंगे, हम इनका बाइकआउट करेंगे, यहाँ की सिचुएशन अच्छी नहीं है। उसी में जो दिन ब दिन इस तरह से अटैक्स की खबरें सामने आ रही हैं, इससे मुल्क पाकिस्तान की इमेज कितनी ख़राब होगी। कब ये अटैक्स वाला सिलसिला पाकिस्तान के अंदर से ख़त्म होगा, कब पंजाबी और बलोचियों की दोस्ती होगी, कब बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर बैठेगा, और कब इन अटैक्स की रोकथाम की जाएगी। अवाम की तरफ बढ़ते हैं कि वो इस अटैक के बारे में क्या राय देते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। एक्चुअली हम इस चीज़ की मजम्मत कर सकते हैं, ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। जो लोग जिनकी डेथ हो गई है उनको अल्लाह ताला जन्नत और फिरदौस में जगह दे, और जो इंजर्ड हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं कि जल्द से सेहतयाब हों, और हुकूमत से अपील करते हैं कि ऐसे वाक़े ना हों मुल्क में, क्योंकि मुल्क की पहले ही बहुत ज़्यादा हालात जो हैं वो सेटिस्फाइज नहीं हैं। तो हम बलूचिस्तान में जो बलोची भाई हैं, हम हमारा एक सूबा है बलूचिस्तान, हम उसके साथ हैं। बलोची हमारे भाई हैं, हम हर वक्त उनके साथ खड़े हैं। तो मजम्मत करने हैं हम इस वाक़े की। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बलूचिस्तान जो राइट्स मांग रहा है
जो उनके सूबे के अंदर तरक्की नहीं है वो करवाई जाए, उनकी जो आवाज़ है वो सुनी जाए। जहाँ पर भी दहशतगर्दी हो मैं उस चीज़ को कंडेम करती हूँ, लेकिन मुझे ये बताएगा कि मुल्क के अपने ही लोग मुल्क के अंदर दहशतगर्दियाँ करवाते हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें, मुल्क के अंदर जो अपने ही बंदे दहशतगर्दियाँ करवा रहे हैं, फिर हम कहते हैं कि राह की साजिश, CIA की साजिश, ये क्या है? नहीं, CIA की साजिश नहीं होती। ये जो लोग करवाते हैं ये मुल्क अनासर है कि दुश्मन है, मुल्क के दुश्मन हैं, आपस में लड़वाना चाहते हैं। अब देखें कि ये जो वाक़या हुआ है, जिन्होंने करवाया है वो यही चाहते हैं कि ये सूबा अलग हो जाए, लेकिन हम नहीं चाहते। अगर हम नहीं चाहते तो हम उनकी डिमांड्स पूरी करें। उनकी डिमांड पूरी करनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी जो डिमांडें हैं, उनकी जो सहूलतें हैं उनको दी जाएं, क्योंकि वो हमारा सूबा है, हमारे मुल्क का एक हिस्सा है। उससे हर सूरत में जो उनकी डिमांड है, जायज़ डिमांड है, वो हल करनी चाहिए। बिल्कुल हल करनी चाहिए, वरना इसी तरह का तसादुम ही हमें बार बार फेस करना पड़ेगा। आप मुझे ये बताइएगा कि जब इस तरह के वाक़यात होंगे, आपको पता है रिसेंटली इंडियन टीम ने कहा हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। दुनिया भर के अंदर ये बोला जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, ये लेबल हम पर लग चुका है, ये बोला जाता है। ये मैं खुद से नहीं बोल रही, माज़रत के साथ ये चीज़ बहुत बुरी है, लेकिन ये पूरी दुनिया में हमें बोला जाता है। जब इस तरह के हालात वाक़यात होंगे तो क्या इमेज जाएगा हमारी पूरी दुनिया के अंदर, और क्या कोई पाकिस्तान आना भी पसंद करेगा? जी बिल्कुल, बहुत हालात ख़राब थे पहले जब हम श्रीलंका की टीम पे अटैक हुआ था। उसके बाद तो बिल्कुल यहाँ के हालात बहुत ख़राब हो गए थे, टीमें आना बंद हो गई थी। तो इंडिया को आना चाहिए वैसे जी, इंडिया अब हालात तो बहुत बेहतर हैं। आप इस चीज़ की श्योरिटी दे सकते हैं कि अगर कोई टीम यहाँ पर आएगी तो BLA अटैक नहीं करेगी, या जो शरपसंद अनासर हैं या यहाँ पर जो लोग सेपरेटिस्ट हैं वो अटैक नहीं करेंगे? आप श्योरिटी देंगे? ये मैं तो श्योरिटी नहीं दे सकता जी, ये तो गवर्नमेंट दे सकती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको सिक्योरिटी ऐसी फ्राहम करें, अपने मुल्क को वो सेव करें, ताकि यहाँ पे आके लोग कारोबार करें, यहाँ पे गेमें हों, अपना मुल्क तरक्की करे। हमें इस बात से खुशी होती है। अगर सिक्योरिटी नहीं देंगे, अटैक होते रहेंगे, तो हमारा मुल्क तो पहले बहुत पीछे है और पीछे चला जाएगा। जब चाइनीज सिटीजन्स पर अटैक हुआ तो हमारी हुकूमत ने फ़ौरन एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि हम बम प्रूफ गाड़ियां मंगवा रहे हैं चाइनीज सिटीजन्स के लिए, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद लोग हैं वो इस तरह की हमें हरकतें नज़र आती, कभी यहाँ अटैक हो गया, कभी वहाँ अटैक हो गया, ये है वो है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? हम ऐसे तो अपने ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ है दहशतगर्दी का वो नहीं हटा सकते। ये मुश्किल है। ठप्पा जो पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का लगा हुआ है, ये मैम बहुत मुश्किल हटने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क की पॉलिसियाँ जो हैं वो सही नहीं हैं। पॉलिसियाँ जब तक सही नहीं होंगी मुल्क की, मुल्क तरक्की नहीं करेगा, दहशतगर्दी नहीं हटेगी। कौन है हमारा दुश्मन, बताएं? दुश्मन यही लोग जो बम धमाके कर रहे हैं, हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले हैं, वही हमारे दुश्मन हैं। जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाता है वो हमारा दुश्मन है, और जिनको हम राइट्स ना दें उनके हम दुश्मन हैं। ये भी सही है। जिनको हम राइट ना दें हम ही उनके दुश्मन हैं। जायज़ जो फैसिलिटियाँ हैं जिनको हम नहीं देते, गवर्नमेंट नहीं देती, उनके भी हम दुश्मन हैं। ये भी सही बात है आपकी, बिल्कुल। थैंक यू सर। मेरे ख्याल में कि हम लोगों को पहले अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं और वो कर सकते हैं बहुत सारे इस तरह के मतलब टेररिस्ट अटैक्स जो पहले हो चुके हैं वो उन्होंने करवाए हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम लोगों को पहले अपने आप को देखना चाहिए। जिस तरह से बलूचिस्तान में बहुत सारे दहशतगर्दों के मोर्चे भी मिलते हैं और वहाँ पे जो आर्मी जब पहुँचती है उनको पकड़ने के लिए, तो वहाँ पर भी बहुत धमाके हो जाते हैं। तो पहले ये कि अपने मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करें। अपने मुल्क में जो इस तरह से बने हुए हैं मोर्चे बने हुए हैं जहाँ पर सब कुछ हो रहा है, वो जो बुनियाद है इस चीज़ की उसको ख़त्म करें। बाद में हम ये देखें कि वो किसी और मुल्क के हैं या वो पाकिस्तान के हैं। बलूचिस्तान की तरफ से BLA की तरफ से ये क्लेम किया गया कि उन्होंने ये अटैक करवाया है, वो तो पाकिस्तानी है ना जी, तो उनको फिर गिरफ्तार किया जाए, उनको सज़ा दी जाए सख्त से सख्त। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा कानून ही इतना सख्त नहीं है कि वो दहशतगर्द को गिरफ्तार करें या उनको सज़ा दें या वो किसी रेपिस्ट को करें। वो इसीलिए ये सब करवा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं हम पाकिस्तान से अलहदा हो जाएं किसी ना किसी तरीके से।
तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो उनको अलहदा कर दे। पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि जो पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहता, जो पाकिस्तान के अपने मुल्क के ख़िलाफ़ जो ये हरकतें कर रहा है, उसको मुल्क में क्यों रखा जाए? उनको कहें जहाँ जाना है आप लोग जाओ, या उनको कैद कर दिया जाए। सबसे बड़ा पहले यही है कि उनको कैद कर दिया जाए। सबसे पहली बात तो वो ये कहते थे कि हमारे पास किसी किस्म की यहाँ पर राइट्स नहीं है, सहूलतें नहीं हैं। फिर उसके बाद ये सारी जंग स्टार्ट हो चुकी है कि वो उनकी जंग पाकिस्तान के साथ रहने की नहीं है, पाकिस्तान से अलहदगी हासिल करने की है। तो फिर उनको निकाल देना चाहिए। आई थिंक जिस तरह कश्मीर है, अब वो पाकिस्तान का पार्ट था और पाकिस्तान चाहता है कि वो हमारे साथ वापस लग जाए, मतलब हमारा हिस्सा बन जाए, और कश्मीरी भी ये चाहते हैं। तो इस कश्मीरी जो कि मकबूजा कश्मीर में है, कोई नहीं चाहते, किसी खुशफहमी में ना रहे, कोई नहीं चाहते। चाहते तो हैं। जब 6 सितंबर आता है तो वो लोग अपने झंडे लेके निकल जाते हैं पाकिस्तान के। झंडा लिया पाकिस्तान का, हमें भी नहीं लिया। वो की तरह 15 हमें अगस्त हर चीज़ यही बताती है, हमें न्यूज़ यही दिखाती है। 15 अगस्त को जब इंडिपेंडेंस डे आता है ना भारत का, तो वो तिरंगे लेकर घूमते हैं, पाकिस्तान का झंडा लेकर नहीं घूमते। हमने तो जो देखा है वही बता रही हूँ मैं। 1990 की फुटेजेस देखी है हमने। बस क्या कह सकते हैं। पाकिस्तान से दहशतगर्दी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? आपको पता है दुनिया भर में एक फ़िक्रा जो आपको भी नहीं पसंद होगा, मुझे भी नहीं पसंद है, कि पाकिस्तान को दहशतगर्द बोला जाता है। तो ये लेबल हम पर आपको क्या लगता है कब तक हटेगा? जब तक इस तरह के मामला चलते रहेंगे, आपको लगता है कि दुनिया हमें अच्छी नज़र से देख सकती है? मेरे ख्याल में बात यही है कि जिस तरह से आपने बात की कि वो अलहदा होना चाहते हैं, अब वो अलहदा होना चाहते हैं, जब तक उनको अलहदा नहीं किया जाएगा वो इसी तरह के, मतलब वो बागी हो गए हैं ना, वो रेबिलियस यही एक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो उनको अलग कर देना चाहिए। नहीं तो अगर नहीं किया जाएगा तो अगर उनको कैद कर दिया जाए, अगर और उनके अलावा जो और दहशतगर्द की बुनियादें मिलती हैं उनको गिरफ्तार कर दिया जाए, तो उनके साथी जो हैं वो निकल जाएंगे, दंगे फसाद करेंगे जो ऑलरेडी हो रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी जो कुछ भी एक होता है और एक नहीं होता, तो वो जेल में चला जाता है तो सारे दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं पूरे मुल्क में, तो वो चीज़ हो जाएगी। अगर उनको गिरफ्तार भी कर दिया जाए तो भी ये होगा, तो इसलिए बेहतर है कि उनको अलग ही कर दिया जाए। अच्छा, उनको अलग कर देंगे, फिर दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी हमारे मुल्क से? नहीं, फिर भी नहीं। ये क्या बात हुई? ये कि फिर बात ये ना कि फिर वो अपने, हाँ मेरे ख्याल में हो जाएगी। अच्छा हो जाएगी। जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हो रही है वो सारी बलूचिस्तान की तरफ से हो रही है? नहीं, मेरा ये ख्याल नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो अफ़गानी, जो पहले भी हमने देखा है कि अफ़गान से जो आते हैं यहाँ पे माइग्रेंट्स, उन वो करते हैं, इंडिया जो है वो करता है, जो अमेरिका है वो इसमें शामिल है। लेकिन जो पाकिस्तानी शामिल हैं या जो खुद ये क्लेम करें कि हमने किया, उनको तो सज़ा दी जाए ना। जो कहते हैं कि हमें अलग कर दिया जाए, उनका पहले प्रॉपर वहाँ पे वो होना चाहिए, रेफरेंडम होना चाहिए, वहाँ पे वोटिंग होनी चाहिए, उनका कोई लीडर होना चाहिए जो प्रॉपर उनको तभी अलग किया जाएगा ना जब उनका प्रॉपर एक लीडर होगा। जिस तरह प्रोविंसेस है यहाँ पे, उनका एक अलग प्रोविंस भी बनाया जा सकता है, वहाँ का अलग प्रोविंस बना दिया जाए। वहाँ अलग प्रोविंस ही है ना बलूचिस्तान, हम पाकिस्तान का प्रोविंस ही है ना। लेकिन पूरे सब बलोची तो नहीं ये कहते होंगे ना, ऑब्वियसली हर बलोची तो नहीं कहता होगा। इतनी बड़ी रैलियाँ वहाँ निकलती हैं। बस फिर उन सबको गिरफ्तार कर दिया जाए। अच्छा, गिरफ्तार करें जी, उनको बंद कर दें, जेलें भर दें। अब पंजाब के अंदर भी लोग कहते हैं कि हमें अलग करो, उनको भी गिरफ्तार कर लें फिर? नहीं, अच्छा, उनको ना करें, बलोचियों को कर लें। जो है उनको करें ना, मैं ये कह रही हूँ। दहशतगर्दों को तो हाँ, मैं जो कह रहे हैं एटलीस्ट वो दहशतगर्द तो नहीं है ना। अगर कोई है तो फिर तो उसको गिरफ्तार करना ही चाहिए, ये मेरा ख्याल है। अच्छा एक बात बताइएगा, इस तरह की आपको पता है रिसेंटली इंडिया ने कहा कि हम अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। अगर इस तरह के अटैक्स होते रहे तो पाकिस्तान के अंदर आना कौन पसंद करेगा, बताएं मुझे। हमारा तो एक ये इमेज ही फिर यही जाएगा ना कि वी आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान। जी, तो उसके लिए यही है ना कि आर्मी जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो। पहले ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आर्मी जो है वो और लाइक इस तरह के लोगों को सज़ा दी जाए, उनको पकड़ा जाए, यही है इसका सोल्यूशन। तो हम आपस की लड़ाई के अंदर और कितनी जानें खोएंगे? पाकिस्तान के अंदर आम निहत्थे लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस पर अटैक हो रहा है, इस तरह से कितना हम नुकसान और मज़ीद बर्दाश्त करेंगे? सिर्फ आपसी तसादुम में कभी शिया सुन्नी लड़ाई चल रही होती है, इमाम बाड़े के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे होते हैं, कभी मसाजिद के अंदर हो रहे होते हैं, कभी बलोचियों का और पंजाबियों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, तो हम कितने लोग और खोएंगे बताएं?
मेरे ख्याल में तब तक तो हम लोग खोते ही रहेंगे जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं ख़त्म होंगे, ठीक है। तो उनके ख़त्म होने की सबसे जो मतलब जो रीज़न है इस चीज़ की वो इलिटरेसी है। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह अगर हम लोग रेप केसेस की बात कर लेते हैं तो उसमें सबसे बड़ी यही बात होती है कि उनको एजुकेशन ही दिया जाता है ऐसे शुरू से ही, कि वो इस चीज़ को वो हर चीज़ को सेक्शुलाइज कर देते हैं। तो इसी तरह ये चीज़ है जैसे, तो वो अगर पहले अवेयरनेस लोगों में फैलाई जाए, शिया सुन्नी है, तो अगर हम इस्लामियत की बात करें, अभी हम लोग यूनिवर्सिटी में भी इस्लामियत पढ़ रहे हैं, तो वो इस्लामियत उसी लेवल की है जो हमने 9th-10th में पढ़ी। हम लोगों की जो पढ़ाई है ना, वो किताबें हमारी वही रिपीट होती जा रही हैं, हमारा सिलेबस नहीं चेंज हो रहा। अगर हमारा सिलेबस चेंज होता है, हमारे सिलेबस में इन चीज़ों को ऐड किया जाता है, हमें शिया सुन्नी की जो लड़ाई है वो ख़त्म की जाती है, उसमें जो तसादुम है उसकी रीज़न्स बताई जाती हैं, उसका सल्यूशन बताया जाता है, तो ये चीज़ ख़त्म होगी। यूनिवर्सिटी में भी इनफैक्ट मतलब यहाँ पे जब आता है मुहर्रम आता है, ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये सारी चीज़ निकलती है। लोग कन्फ्लिक्ट करते हैं, लोग आपस में लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। उनको ये नहीं पता कि हम लोग तरह के लोग यूनिटी में कैसे रह सकते हैं। ये चीज़ है। एक आखिरी सवाल पूछूंगी, आपने कहा बलूचिस्तान को अलग कर दे, थोड़ी दहशतगर्दी ख़त्म हो सकती है। दुनिया भर के अंदर जहाँ जहाँ क्राइम्स होती हैं, ऐसे वाक़यात होते हैं, एक पाकिस्तानी ज़रूर निकलता है बीच में से, पाकिस्तानियों का हाथ ज़रूर निकलता है, तो क्या वो भी बलोची होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हर इंसान ही बलोची हो, ऑब्वियसली। अब कुछ खराबियाँ तो हम सब में है ना, जिनको हमें बेहतर करना है। एक इलाका इंसान को डिफ़ाइन नहीं करता, वो इंसान की अपने अंदर की जो उसका ज़मीर होता है या उसकी जो होता है, कहते हैं कि उसका जो दिल है वही उसको डिफ़ाइन करता है ना कि वो इंसान कैसा है। अब ये नहीं होता कि सारे बलोची ऐसे होंगे या पंजाबी सारे ऐसे होंगे, हर जगह ही गलत लोग हैं। वैसे पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करने की कोशिशें कर रहा है। मेरा ख्याल है कि अगर मज़ीद कोशिशें करेंगे तो हम कामयाब रहेंगे। जी, इंशाल्लाह। थैंक यू। हम अपने घर को जब खुद संभाल के रखेंगे, चोरों का क्या काम है कि वो आके हम पे अटैक करें। हमें अपने घर की हिफाजत खुद करनी है। हमारे जब मुल्क के जो हैं हुकूमतें, वो मिल के बैठेंगी, मिल के यानी कि काम करेंगी तो काम होगा। ये एक दूसरे पे मुझे लगता है कि खुद ही अटैक करवाते हैं। जिसकी हुकूमत होती है उसको गंदा करने के लिए दूसरी हुकूमत अटैक अपने घर को ही कर रही है। ये बाहर से कोई नहीं आ रहा, ये हमारे अंदर से ही जो है ना लोग उठते हैं और अपने आप को ही तबाह कर रहे हैं। तो इनको चाहिए कि इन्हें सीखें, हज़रत उमर फ़ारूक की लीडरिंग, उनकी सियासत, उनके दीन को पढ़ें, अबू बकर सदीक़ के पढ़ें, उस्मान गनी के पढ़ें, मौला अली के पढ़ें, तो शायद अल्लाह इनको हदायत देगा तो हमारा मुल्क बचेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामती दे, हरियाली दे, इन्हें जो है ना अल्लाह ताला क़यामत तक शादो आबाद रखे। लेकिन ये ज़्यादा हुकूमत का ही कसूर है। ये देखें ना, मुल्क के अंदर से ही लोग मतलब इस तरह से जब हम देखेंगे कि इधर अटैक हो रहा है, उधर अटैक हो रहा है, तो हमें कोई अमन पसंद समझेगा क्या? बता, बलोची कह रहे हैं कि हमें अलग करो, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। इसी वजह से उनका और हमारा कॉन्फ्लिक्ट, बलोचियों का और पंजाबियों का बड़ा झगड़ा चल रहा है। नहीं, पाकिस्तान एक मुल्क है, हम सबको मिल के रहना चाहिए। चारों सूबों को मिल के, यानी कि जितनी भी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी यानी कि गलत चीज़ें हो रही हैं, मिल के हमें सही करना है। हम सब कहते हैं हम नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के साथ, वो कहते हैं हमें अलहदा करो। नहीं, ये इस तरह फिर नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। हमें कश्मीर भी चाहिए। हमें सब मिल के कश्मीर, जैसे वो कायद-ए-आज़म का फरमान है कि वो पाकिस्तान की वो जान है, उसके बगैर पूरा पाकिस्तान जो है ना, सारा कुछ ही चाहिए। हमें कश्मीर भी चाहिए, बलूचिस्तान भी चाहिए, इनको हम नहीं चाहिए। ये क्या वजह है? नहीं चाहिए, गलत सोच है, इस तरह नहीं सोचना चाहिए। कोई तो वजह होगी कि इनको हम क्यों नहीं चाहिए। बस हुकूमतों की वजह से सबको इस वक्त जो है ना नफसा नफसी का जो आलम है, जो क़यामत के करीब की बातें हैं ना, वो अब ये शुरू है। सब एक दूसरे को काटने को, खाने को पड़ रहे हैं। तो बेहतर ये है कि हमें मिल के रहना चाहिए, चारों सूबों को मिल के रहना चाहिए। फिर ये पाकिस्तान जो है ना, सही पाकिस्तान की असल तस्वीर तब बनेगी। पाकिस्तान से दहशतगर्दी कब ख़त्म होगी, ये बता। आपको पता है, अब ये फ़िक्रा आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वर्ल्ड वाइड हमारी इमेज ऐसी है कि लोग हमें दहशतगर्द समझते हैं। नहीं, पाकिस्तान से दहशतगर्दी जब हर बंदा अपने आप को दुरुस्त करेगा ना, करने की कोशिश करेगा, अपने अंदर देखेगा, तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। मसलन हुकूमत अपनी हुकूमत को ठीक करें, वो सिर्फ कुर्सी के लालच में ना आए। कोई भी हुकूमत है, बलूचिस्तान की तरफ से क्लेम किया गया है, BLA की तरफ से कि हमने करवाया, या हुकूमत ने थोड़ी कहा है करवाओ। दूसरी हुकूमतें करवाती हैं। दूसरी जो नहीं बैठी होती ना, सबको यही कि कुर्सी मुझे मिल जाए। इमरान खान ने करवाया ये नहीं पता अब, लेकिन ये एक दूसरे को ना वो करते हैं कि ये उतर जाए, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं मुझे बिठा दो। हर बंदा यही चाहता है, हर पार्टी यही चाहती है। हालांकि इन सबको जब ये मिलजुल के बैठेंगे ना, तो फिर पाकिस्तान का कुछ बनेगा। मतलब मिलजुल के बैठ जाए, सारी दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। हाँ जी, ये दहशतगर्द खुद हैं, ये सारी हुकूमतें खुद ही इनके अपने अंदर से ही पैदा होती हैं। यानी कि जो बैठा होता है ना, उसको बैठने नहीं देना, उससे कहना कि मैं बेहतर हूँ, मुझे ले आओ, इसको उतार दो।
हर हुकूमत यही चाहती है। अब इससे थोड़े दिन पहले ना चाइनीज पर भी अटैक हुआ था, जो बाहर से आते हैं या जो यहाँ पर काम करते हैं उन पर भी अटैक हुआ था, वो भी बलूचिस्तान BLA की तरफ से ही करवाया गया था। क्या करें अब बताएं, इसी वजह से कोई हमारे मुल्क के अंदर नहीं आ रहा। यही वजह है ना कि इनको ये एक दूसरे पे करवाते हैं। ये तो उनको राइट्स दे देना फिर। राइट्स यही है कि आप भी पाकिस्तानी हो, दूसरी पार्टियां भी पाकिस्तानी, जो यानी कि डेमोक्रेसी है, ये सारी यानी कि मिल के बैठे एक दूसरे से यानी कि बातचीत करें, यानी कि इनको मिल के रहना चाहिए। तो फिर ये पाकिस्तान जो है ना, बाकी फिर सुबह भी सारे मिल के रहेंगे। ये आपस में जो है ना इत्तेफाक नहीं है इनका। सारा बजट पंजाब पर लगेगा, बलूचिस्तान के अंदर कुछ नहीं होगा, दूसरे सूबों के अंदर कुछ नहीं होगा, तो वो खुश रहेंगे हमारे साथ? नहीं खुश नहीं, वो नहीं खुश रहेंगे। उनको भी बराबर का हक दें। जो पंजाब में सब कुछ मिल रहा है वही दूसरे सूबों का भी हक है कि उनको वो सारी चीज़ें दें, फिर जाके जो है ना ये बनेगा। अच्छा देखिए, ये जो हमारी कंट्री के अंदर हालात चल रहे हैं, हम मजीद कितनी जाने खोएंगे और कितना हमारा जो मुल्क का एक नाम है ख़राब होगा, इमेज कितनी ख़राब होगी हमारे मुल्क की। बताएं क्या मजीद हम हालात और देखेंगे? पहले ही हम 700 मुल्कों के अंदर तो बैन है। ऐसे ही है कि हमें जो है ना, जब तक हम हमारे अंदर हमारी सारी पूरे पाकिस्तान की इत्तेफाक नहीं होगा, मुल्क नहीं चल सकता। सारी पार्टियों का इत्तेफाक हो, सारे सूबों को मुकम्मल तौर पे जो है ना इन्हें देना चाहिए। सारे हकूक़ जो पंजाब को हैं वही बलूचिस्तान को मिले, बाकी सूबों को भी ऐसे ही मिले, तो फिर शायद ये हो जाए। नहीं मिले तो ऐसा चलता रहेगा। फिर जाहिर है वो तो एक घर में बहन भाई हों तो वो आपस में लड़ेंगे। अगर आप एक बहन या भाई से प्यार करेंगे, बाकी तो फिर लड़ेंगे। तो शिया सुन्नी का कोई तसादुम हमें पता लगता है, शियाओं की इमाम बाड़ा में जो है वो धमाका हो गया, कभी मुसलमानों की हो गया, क्या इसी तरह ही होता रहा है। पंजाबी ने बलोची को मार दिया, कभी बलोची ने पंजाबी को। तो लाहौर का बुरा हाल हो चुका था पिछले कुछ सालों से। लाहौर में कभी दाता साहब पे हो रहा है, कभी इधर ये चेरिंग क्रॉस के पास हुआ था, इतना ज़बरदस्त। तो ये है कि जिस तरह अब पंजाब की हिफाजत की जा रही है, बाकी सूबों की भी की जाए, पूरे पाकिस्तान की हिफाजत इस तरह करी जाए। सिक्योरिटी को बेहतर तो किया जा रहा है, लेकिन मजीद और बेहतरी की ज़रूरत है। बेहतरी की ज़रूरत है। थैंक यू। हमारे अपने अंदर वाले लोग ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि मुसलमान भाई जो सा मुसलमान भाई का दुश्मन नहीं हो सकता। हो सकता PLA ने कहा है हमने खुद करवाया है। ये तो मुझे इल्म नहीं है इतना। उन्होंने खुद कबूल किया, कहा है हमने करवाया है। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। बाहर के मुल्क के काम करवा सकते हैं ऐसे हमारे मुल्क को डाउन करने के लिए, और कोई वजह तो हमारे मुल्क में मुझे नज़र नहीं आ रही इसकी। तो क्या मिलेगा हमारे मुल्क को डाउन करके, जो पहले डाउन है? उनको यह है कि किसी तरह हम पाकिस्तान को ख़त्म कर दें। क्यों? ऐसी ऐसी कौन सी खास बात है जो वो कहेंगे पाकिस्तान को ख़त्म कर दें? ये बात है कि ना कि हर कोई अपनी हुकूमत चाहता है कि हमारी हुकूमत चले, हमारी हुकूमत चले। तो शायद इस वजह से उन्होंने ये काम किया हो। किन्होंने? बाहर के मुल्कों ने? बाहर के मुल्कों ने। क्या मिलेगा उनको? मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ। हुकूमत मिल जाएगी जो पहले उनको मिली थी। कायदे आज़म ने जिस तरह पाकिस्तान को आज़ाद करवाया था, इसी तरह दोबारा शायद उनको हुकूमत मिल जाए। अच्छा, हम पर हुक्मरानी करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मुझे तो इस तरह में क्यों, उनको अपने मुल्क छोटे पड़ गए हैं? शायद पहले भी तो ये हमारे मुल्क पे वही हुकूमत कर रहे थे। हमने कितनी देर। हमारा थोड़ी था, ये हिंदुस्तान था पूरा। हाँ जी, तो बस हाँ। इसी तरह हो सकता है कि उनकी चाहे कि हम शायद अपनी हुकूमत कर लें। अब देखें ना, अब एक शालामार बाग है, उसको हम नहीं चला पा रहे। उसका भी मैंने सुना है कि ये जो ठेका ये चाइना की हुकूमत ने लिया हुआ है, तो हम अपने इसको चला नहीं पा रहे। तो शायद ज़ाहिर बात है वो यही कहते हैं कि हम चला सकेंगे इसको। लेकिन हमारे अपने लोग कह रहे हैं हमने करवाया है, माना है उन्होंने। हो सकता है फिर करवाया हो, इतना इल्म नहीं है मुझे इस बात का कि उन्होंने करवाया हो, लेकिन हो भी सकता है। लेकिन मैं जो अपनी बात कर रही हूँ कि उन्होंने झूठ बोल दिया। हाँ, झूठ बोल दिया। हाँ। झूठ बोल कर क्या मिलेगा? इंडिया ने करवा दिया हो शायद। जो करवाता है इंडिया ही करवाता है। हाँ जी, तो खुद कुछ करते ही नहीं है। हाँ जी, हमारे अंदर तो दिमाग ही नहीं है। बिल्कुल इंडिया ने करवाया होगा फिर। अच्छा, इंडिया ने ही करवाया है हाँ फिर। जी, तो जो बाहर की कंट्रीज के अंदर पाकिस्तानियों के नाम आते हैं वो भी इंडिया ही करवाता है। शायद। अच्छा, वो भी इंडिया ही करवाता है। हाँ हम बेचारे बलि का बकरा बनते हैं। हाँ जी, बिल्कुल शायद यही बात लग रहा है कि हमें आगे कर दिया जाता है तो क्यों होते हैं हम आगे? अपने सोच की वजह से। शायद क्या हम अपने पाकिस्तान को खुद चला नहीं पा रहे, इस वजह से। फिर करप्ट तो हम खुद हुए। हाँ जी, ज़रा सी बात होती है हम धमाके करना शुरू कर देते हैं अपने मुल्क में ही रह के। अब बेनसीब शहीद हुई, हमने अपने मुल्क को ही तबाह कर डाला।
अपने बंदों को अपने हाथों से मार दिया, यह अच्छी बात तो नहीं ना है। तो शायद कोई करवाता तो पीछे किसी का हाथ होता, तो हम ये काम करते हैं। दुनिया में हमें अच्छी नज़रों से नहीं देखते, दहशतगर्द बोलते हैं, ये ठप्पा हमसे कब तक उतरेगा? जब तक हम अपनी सोच से काम नहीं करेंगे कि हमें अपना मुल्क बचाना है, हर सूरत बचाना है। हम तो जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे हैं। मैं सोचती हूँ अपने पर्सनली तौर पर कि हमारी आने वाली नस्ल का क्या बनेगा, और कई दफ़ा सोच सोच के इतनी टेंशन हो जाती है कि हम खुद बीमार पड़ जाते हैं इस बात से कि हमारी आइंदा नस्ल क्या करेगी। हम तो रो धो के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर ऐसे रहा पाकिस्तान में तो कोई नहीं आएगा ना, वो कहेंगे हमें यहाँ से कोई मारना दे, वहाँ से कोई मारना दे। ऐसा ही होगा। जिस दिन ये बेनज़ीर शहीद हो या उस दिन हमने अपने मुसलमानों को ही मारना शुरू कर दिया, अपने आप को ही ख़त्म करना शुरू कर दिया। ज़रा सी बात होती है, हमने अपने टायरों को जलाना, अपने ये क्या उसका नाम है टैक्स, जब ज़रा सी बात होती है वो हड़ताल करनी शुरू कर देते हैं। तो हम तो पीछे खुद हो रहे हैं, खुद जा रहे हैं। यह हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए कि हमने पाकिस्तान बचाना है। हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए और हमें सोचना चाहिए। बलूचिस्तान कहता है हमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना, हमें अलग करो। ये गलत बात, हाँ? ये गलत बात है। हमारे मुल्क का ये एक शहर हिस्सा ज़िला है, तो उसको हम सूबा है। देना चाहिए। हाँ जी, सूबा है। हम फिर उनको उनके हकूक देना। हाँ जी, बिल्कुल देना। बड़ा खड़े होकर कहते हैं कि हमारा साथ दे, हम उनका साथ दें पहले। देंगे, बिल्कुल देंगे। इंशाल्लाह ताला हमसे जितना हो सका हम देंगे, जितना कौन देगा? हम देंगे। सारे शहर देंगे, मुसलमान देंगे, सब हम देंगे। दे क्यों नहीं रहे? ये तो हर एक ईमान यानी कि मुसलमान को सोचना चाहिए ना कि हमने देना। फिर जब सब एक हमारी सोच हो जाएगी फिर ज़रूर देंगे हम, क्यों नहीं देंगे, देंगे। लेकिन सोच की भी बात है कि देना चाहिए हमें। कितनी और जानों का नुकसान होगा, कितनी और बेइज्जती हम बर्दाश्त करेंगे, क्या कहेंगे? पूरी दुनिया में 70-100 मुल्कों के अंदर हम लोग बैन हैं, डरते हैं वो हमसे। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन गलत बात है ना, हमें अपने आप को सीधा करना चाहिए, सही करना चाहिए, साथ देना चाहिए एक दूसरे फिर का। हम कहते हैं इंडिया ने करवाया, अमेरिका ने करवाया, गलती भी नहीं मानते। हाँ, गलत तो हम खुद भी हैं, माननी चाहिए। हम सीधे होंगे तो बाकी अगले हमारा कुछ भी कर नहीं सकते। जब हम नहीं सही नहीं होंगे, जब कहते ना घर का भांडा ही जब सही है तो फिर किसी को क्या कहा जाए। बहुत शुक्रिया आपका।